हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू डेट यू एंड व्हाई। कौन ऐसा पर्सन है, चाहे आप ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी सराउंडिंग या सर्कल में, या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो। कौन ऐसा पर्सन है जो आपको मनी मन हो, या आपको सच में पता भी हो या ना भी पता हो। कोई पर्सन आपको डेट करना चाहता है, और आखिर वो क्यों आपको डेट करना चाहता है, क्या रीजन है, क्या इंटेंशन है उस पर्सन को आपको डेट करने के लिए। ओके, तो ये सजेस्टेड वीडियो रहेगी। जिन्होंने भी सजेस्ट की है, मुझे काफी कमेंट्स में ये आया। ओके, तो मैंने सोचा आज इस पे रीडिंग करते हैं। ये मेरे लिए भी काफी न्यू है, तो हम इसमें रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इसके थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं है। प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। और इसके थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम उस पर्सन के ट्रेड एंड साइन देखेंगे, और उसके बाद हम रीजन चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज रीडिंग को शुरू करने से पहले क्लेम जरूर करिएगा, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए सही गाइडेंस दे सके। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस आया है, पाइसीज की एनर्जी है, वाटर साइन, मेजर अरकाना, क्या बात है। ओ हो, मैजिशियन, क्या बात है। जेमिनी, मेजर अरकाना, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है भाई। देखते हैं, मेजर अरकाना आ रहा है, इसका मतलब भैया आप कोई हल्की पर्सनालिटी तो नहीं है भाई। जिनकी रीडिंग में मेजर अरकाना ज्यादा आते हैं वो पर्सन तो है ही, बट आपके लिए रीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब आप कोई हल्की पर्सनालिटी नहीं है जिसके लिए मेजर अरकाना आ रहे हैं। रीडिंग के ट्रेड एंड साइन में ही पर्सन के हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन जैसे कार्ड आ रहे हैं। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है, या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहते हैं। उसके ट्रेड साइन या एग्जैक्ट बताएं ये कौन पर्सन है। प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है, ये कौन पर्सन है, इसके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। ओके, ओके, क्या बात है। 7 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज की एनर्जी है। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखिए भाई, वाटर साइन मौजूद है। वाटर साइन में से पाइसीज बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन मौजूद है जिसमें से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो मे बी आप पाइसीज हो सकते हैं, या वो पर्सन जेमिनी हो सकता है, या वाटर साइन हो सकता है, आप एयर हो सकते हैं, या आप एयर हैं वो वाटर साइन है। बिल्कुल हो सकता है। नंबर अगर मैं बताऊं तो 2 नंबर, 2, 1, 7। ओके, ये नंबर है बिल्कुल। ट्रेड एंड साइन देखें कि कौन पर्सन आपको डेट करना चाहता है। पहली बात तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। ओके, हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल क्लियर है ये जो भी पर्सन है बहुत इंट्यूटिव, साइलेंट है, खामोश है, बहुत खामोशी से आपके ऊपर नजर रख रहा है। वाइज पर्सन हो सकता है, या ये आपको इस तरीके से सोचता है। ओके, ये आपको इंट्यूटिव बहुत सोचता है, ये खुद भी है। या तो ये पर्सन टैरो रीडिंग बहुत देखता है, या टैरो रीडिंग इस पर्सन ने आपके लिए कहीं ना कहीं किसी टैरो कार्ड रीडर से कांटेक्ट किया है। ओके, या इस पर्सन को वाइस एंड वर्सा हो सकता है, या इस पर्सन को आपके बारे में ये बात पता है कि आप हाई प्रीस्टेस हैं, आप बहुत साइलेंट, खामोश हैं इस पर्सन से। अगर आपकी ये एनर्जी है और ये पर्सन आपको हाई प्रीस्टेस में समझता है, तो इसका मतलब ये कोई ओल्ड पर्सन है जिसको आप जानते हैं, जिससे आप खामोश हैं, जिससे आप रिजर्व हो चुके हैं और बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, जिसका सच आपके सामने आ चुका है। आप बहुत वाइज पर्सन है, आप बिल्कुल काला सफेद एक साइड रखते हैं। मतलब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी वाला फैसला रहता है। आप बिल्कुल भी चिकनी चुपड़ी बातें किसी के लिए नहीं करते, भले वो आपके लव्ड वन या आपके घर वाले ही क्यों ना हो। ये पर्सन जानता है कि आपको टस से मस करना,
आपके डिसीजन को हिलाना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ, आप इंट्यूटिव बहुत हैं, ये पर्सन भी इस तरीके से हो सकता है, वरना ये आपके लिए एनर्जी सोच रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप इंट्यूटिवली इस पर्सन के बारे में, सबके बारे में पता कर लेते हैं वक्त से पहले। आप बड़े शार्प माइंड हैं। साइलेंट वे में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी साइलेंस से बहुत डरता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पावर से बहुत डरता है। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। बाइक भी ऐसे निकालते हैं कि जैसे आवाज है कि कितना भी कंट्रोल कर लो वो रिकॉर्ड हो ही जाती है। ओके, ऐसे ऐसे साइलेंसर लगा रखे हैं, क्या ही बोल सकते हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम रीडिंग। मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड है बिल्कुल क्लियर। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत माइंड गेम करना, बहुत ही ट्रिकरी पर्सन है ये। देखिए, हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन आया है, तो बिल्कुल बेशक सी बात है कि ये पर्सन बड़ा दिमाग लगा के आपके बारे में सोचता है भाई, ठीक है, बहुत दिमाग लगाता है। आप जितने खामोश रहते हैं और आप इसको रिएक्ट नहीं करते, उतना ही इस पर्सन को अर्ज होती है कि ये आपको मैनिफेस्ट करता है, ये आपको टेलीपैथी मैसेज भेजता है। टेलीपैथी आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश करता है, जिससे आप इसकी तरफ आ जाएं, आप इसकी तरफ कोई एक्शन कर लें, इसको ना करनी पड़े, आप खुद ही कर लें। ट्रिकरी माइंड है तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक ट्रिक है, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। या तो इनको बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी आती है, नहीं आती तो इनका माइंड इस तरीके से ये चलाते हैं कि ये ट्रिक हो जाती है इनसे। ओके, ये पर्सन शिद्दत से आपको अपनी तरफ लाना चाहता है। आप खामोश हैं जितना ज्यादा, ये भी पर्सन इंट्यूटिव है और ये इंट्यूट कर सकता है आपकी खामोशी को, आपके साइलेंट को, आपके रिजर्व होने को, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को। या तो ये आपको कहीं से नोटिस करता है, बट ये पर्सन इसीलिए आपके सामने फौरन एक्शन नहीं लेगा, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड स्टोरी बनाने के बाद आपके सामने आएगा। अगर तो ये रिएक्ट, वैसे तो ये कोशिश ये कर रहा है कि आप इसकी तरफ एक्शन कर दें, आप ये ऐसा ट्रिक आपके सामने लाएगा जिससे कि आप रिएक्ट कर दें। ये कुछ ऐसा मैनिपुलेटिव प्लानिंग करते हैं या कुछ इस तरीके से आपके थोड़े थोड़े दिनों में ये कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने लाते होंगे और आपका रिएक्शन का वेट करते होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हाई प्रीस्टेस से आप बहुत ज्यादा साइलेंट और खामोश हो गए हैं, इतने रिजर्व हो गए हैं कि आप इस पर्सन को कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, तैयारी पूरी चल रही है। ओके, तो अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं मैजिशियन से, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन, ट्रिकरी पर्सन, मैनिपुलेटिव, माइंड गेम और स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये। ओके, क्योंकि इनसे कोई बहस नहीं कर सकता, ये बातों में बहुत लोगों को उलझाना, लोगों को टॉपिक चेंज कर देना, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देना, टॉपिक से भटका देना, ये सब इनको बहुत अच्छे से करना आता है। अगर मैं कहूँ कि ये माइंड मेकर हैं तो गलत नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का पर्सन जरूर है। 7 ऑफ कप्स है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो या तो आपको डेट तो करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन एक्सप्लोर करता है। ओके, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है और ये पर्सन कंफ्यूज्ड रहता है। ये परफेक्शन के तौर पे भी बहुत ज्यादा देखते हैं, इनको हमेशा या तो ये देखिए 7 ऑफ कप से ये बहुत ज्यादा बिजी इसलिए भी रहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में या तो आपके अलावा ये एक्सप्लोर कर रहा है पर्सन, ठीक है, पर्सन के तौर पे एक्सप्लोर कर रहा है, इन ये परफेक्शन ढूंढना चाहता है इससे और अच्छा, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी ऑप्शन मौजूद है ना इस समय, किसी में कुछ कमी है, किसी में कोई पर्सन बहुत अगर तो ये मेल है तो मैं उसके हिसाब से लूंगी, बट अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो आप जेंडर उस हिसाब से लीजिएगा। मैं रीडिंग एक मेल के हिसाब से पढ़ रही हूँ। ओके, अगर तो ये 7 ऑफ कप से इनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनको लगता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके आसपास हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि किसी के में कुछ कमी है तो किसी के में कुछ चीज अच्छी है। कोई बहुत दिखने में अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत पैशनेट है, तो दूसरा पर्सन दिल का बहुत अच्छा है। किसी की सोल बहुत अच्छी है, इनकी वाइब उससे मैच हो रही है। किसी का
आंखें बहुत अच्छी, किसी की नाक बहुत अच्छी, किसी के बाल बहुत अच्छे, तो मतलब इस तरीके की क्वालिटी है। तो ये पर्सन आप, मैं कह सकती हूँ ना, या तो इनको मल्टीपल पार्टनर का शौक है या ये परफेक्शनिस्ट होना चाह रहे हैं। मेरे लिए सबसे परफेक्ट पर्सन जिसके अंदर सब कुछ क्वालिटी हो, जो कि नामुमकिन है, ओके, बट ये ढूंढ जरूर रहे हैं, और इन सारे ऑप्शन ही अच्छे हैं, सब में ही कुछ क्वालिटी है, सब में ही कोई कमियां हैं। और ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, ये पर्सन ग्रीडी भी हो सकता है। देखिए, लालची तो है, चाहे वो पर्सन के तौर पे एक्सप्लोर करे, या उसकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें हो, या बिजी है, ऑप्शन है, कंफ्यूज भी है, प्लस ग्रीडी भी है, लालची पर्सन है। लालची इस सेंस में है कि इसको परफेक्शन चाहिए। एक ही पर्सन की अगर एक्सप्लोर कर रहा है तो एक ही पर्सन में उसको सब कुछ चाहिए, जो कि नामुमकिन है, कंफ्यूज्ड है। ओके, कोई एक पर्सन मिलता है, एक के साथ वाइफ 2 दिन मिलती है, दूसरे दिन इनको लगता है कि इसमें बहुत सी कमियां हैं, मुझे इससे अच्छा मिल सकता है, जब ये मिल गया तो मुझे इससे अच्छा मिल सकता है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है। अगर 7 ऑफ कप से मैं दूसरा सेंस देखूं तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बिजी है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑप्शन के तौर पे बहुत सारे मामलात हैं। करियर भी है, इसको फैमिली को भी देखना पड़ता है, खुद की इंडिपेंडेंस पे भी काम कर रहा है, खुद के करियर पे भी ध्यान देना पड़ता है, फ्रेंड्स को भी देख रहा है, अपनी फ्रीडम को भी देख रहा है, अपने रिलेटिव को भी देख रहा है, अपनी दोस्तों को भी देख रहा है। तो कुछ इस तरीके की ऑप्शन है। ये पर्सन कंफ्यूज भी रहता है कि मैं किसको संभालूं, किसको प्रायोरिटी दूं। ये पब्लिक प्लीजिंग भी हो सकता है कि सबको खुश करने के चक्कर में सबको वादे कर देना, सबको प्रॉमिस कर देना। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिजी रहता है, आपको लेफ्ट आउट फील कराया है इस पर्सन ने। ओके, ऐसा लग रहा है, इसने आपको भाव नहीं देता ये पर्सन। ये ऐसा आपको शो करता होगा कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, भाई मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, तुम रहने दो, वो वाला पर्सन है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखे तो एस ऑफ सॉर्ड्स है। क्लैरिटी, इतने ऑप्शन होने के बावजूद, इतना कंफ्यूज होने के बावजूद कोई डिसीजन नहीं बना पाते। क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स से ये तो है, क्लैरिटी तो है इस पर्सन को कि इसको आपके साथ डेट करना है। ओके, क्लैरिटी तो है कि इन सारे ऑप्शन, चाहे भले इनके पास कोई भी ऑप्शन हो, उनमें से सबसे बेहतर आप हैं, ये चीज इनको पता है। अगर इनकी लाइफ में और भी ऑप्शन, जैसे कि करियर, फैमिली, अपने सब में बिजी हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको दें किसको नहीं दें, उसमें आपको लेफ्ट आउट फील कर देते, तब भी एक क्लैरिटी है आपको लेके कि आप उन ऑप्शन में से सबसे ऑप्शन के तौर पे नहीं है, आप लास्ट नहीं है, आप इनकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। ओके, तो एक क्लैरिटी अगर नहीं थी तो क्लैरिटी मिल गई है। डिसीजन नहीं आपको लेके बना पा रहे थे तो डिसीजन में क्लैरिटी आ गई है। माइंड मेकअप में अगर नहीं समझ पा रहे थे, माइंड या दिल दिमाग में कंफ्यूजन थी, तो वहां क्लैरिटी आ गई है। एस ऑफ सॉर्ट्स, इनको ये पता है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, तो एक ऑफर है, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी इस पर्सन को जरूर है, जो कि यहाँ बिल्कुल क्लियर है। ये कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जिसको डिसीजन मेकिंग में बड़ी दिक्कत है, जिसको अपनी लाइफ में क्लैरिटी में बड़ी दिक्कत है। ओके, बट मैजिशियन कार्ड है, ट्रिकी है, माइंडेड है, चाहे जितना पावरफुल होने के बावजूद एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। क्लैरिटी मिलने में काफी टाइम लग जाता है इस पर्सन को, क्योंकि इनको एक्सप्लोर करने की और सबको खुश करने की बहुत आदत है। ग्रीडी है, लालची पर्सन जरूर है, ये सेल्फिश है, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं, उसके बावजूद बाहर वालों के लिए कम। ओके, तो ये कुछ ट्रेड एंड साइन यहाँ दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। ओके, और ये कुछ अभी मुझे इंट्यूट हुआ तो मैं बता देती हूँ, हो सकता है सबसे मैच ना हो। 7 ऑफ कप से मुझे एक चीज और इंट्यूट हुई, या तो इनके बहुत सारे रिलेशन ऑलरेडी रह चुके हैं। ओके, इनके बहुत लोगों के साथ रिलेशन में, ये नहीं कह रही प्रॉपर रिलेशन, बट हाँ बहुत लोगों से इनके अटैचमेंट, दोस्ती, यारी, एक दोस्ती से भी ऊपर जो लव्ड वन वाली होती है ना, एक बात बनते 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 बनते, मैंने क्या कहा कि 2 दिन किसी से बहुत अच्छी बनी, फिर इनको उसमें कमी दिख गई, फिर कोई मल्टीपल लोग इनकी लाइफ में रह चुके हैं, ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बट हाँ जितनी जल्दी अट्रैक्ट हुए उतनी जल्दी छोड़ दी, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड माइंड के साथ थे और इनको उससे बेहतर उससे बेहतर उससे बेहतर कोई ना कोई चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, परेशान है, या तो ये सही में
दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्शन या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हीं में से इनको क्लैरिटी मिल रही है कि सारे ऑप्शन में से जो मैं ढूंढ रहा हूं वो सबसे बेहतर ऑप्शन आप हैं। ओके, इन सबसे सही आप हैं, ये क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। तो अगर तो आपने पहचान लिया है, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन आपकी सराउंडिंग सर्कल में है या लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते हुए है, कोई भी हो सकता है। ओके, जिससे कि आप रिजर्व हैं, खामोश हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात है। ये कोई एक पैसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये पर्सन अगर आपको डेट करना चाहता है, तो अब हम रीजन देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है, क्यों ये मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। प्लीज मुझे रीजन बताएं, रीजन बताएं क्यों डेट करना चाहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 कार्ड निकल के आए हैं और दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। मेजर अरकाना, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये। मैं कार्ड थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। ओके, कैप्रिकॉर्न मेजर अरकाना आया है रीजन में, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, बाप रे बाप। और देखते हैं क्या रीजन है। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है, क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है। प्लीज मुझे और रीजन बताएं क्यों ये डेट करना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक आया है हैंगमैन। ओ माय गॉड। ओके, एरीज की एनर्जी है, 2 मेजर अरकाना और 2 माइनर अरकाना। नंबर आए हैं आपके 4, 2 और 11 और 15 नंबर। ओके, चलिए रीजन बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन आपकी खामोशी से ऑब्सेस्ड होता है। आप जब भी इससे दूर जाने की बात करते हैं या आप इससे रिजर्व हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये पर्सन को फिजिकल अर्ज आपको लेके बहुत होती है। ये पर्सन आप, तो ये मुझे उन लोगों की रीडिंग ज्यादा लग रही है जिनकी भी इंट्यूट कर पा रही हूँ मैं एनर्जी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो ये आपके, बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि ये आपके एक्स है। अगर तो आपके करंट पार्टनर के साथ भी आपकी कुछ खटपट और या डिस्टेंस या नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है, तो ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको दोबारा से मना के डेट करना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल हो सकता है। या तो ये कोई ओल्ड पर्सन है जिसके साथ ऑलरेडी आपका अच्छा खासा टाइम गुजरा है, जो पर्सन के साथ आपके इंटीमेसी लेवल तक कोई बॉन्ड रहा है। ओके, बिल्कुल कुछ तो ऐसा रिलेशन जरूर रहा है जो ये पर्सन आपको दोबारा डेट करना चाहता है, दोबारा आपके साथ होना चाहता है। यहाँ पे उनकी रीडिंग्स आ रही हैं। ओके, न्यू पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, खामोशी से आपके बहुत चिढ़ रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है। इसको एक अर्ज हो रही है कि ये आपके बारे में कुछ भी पता करना चाह रहा है तो नहीं कर रहा। इसकी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हावी होना चाह रही है, बट वो हो नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ इस पर्सन को देखिए, ये ऑब्सेशन है। एक टॉक्सिक पर्सन में कहूँ तो गलत नहीं होगा। ओके, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रही है। मे बी किसी तरीके का एडिक्शन वगैरह या तो ये बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ इनकी हरकत या कुछ हैबिट्स या कुछ एडिक्शन इनके जो है नेगेटिव के तौर पे जाते हैं। या ऐसे लोगों का उठना बैठना इनके साथ जो है वो नेगेटिव है, या इनके कुछ खुद के कुछ ट्रेट्स हैं जो कि हो सकता है नेगेटिव हैं।
ये पर्सन आपको कंट्रोल और चेंज करना चाहता है। आप जब रिजर्व हो जाते हैं, आप जब रिएक्ट नहीं करते, तो उतनी ही अर्ज इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपके लिए होती है। ये पर्सन आपको फैंटेसाइज करता है, ड्रीम में सपने देखता है, प्लस फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत ज्यादा है, फिजिकल अर्ज इस पर्सन को बहुत ज्यादा है। ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपको, आपकी साइलेंस को खत्म करना चाहता है, आपकी नाराजगी को खत्म करना चाहता है, डिस्टेंस को कम करना चाहता है और आपको डेट दोबारा करना चाहता है। तो ये तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं कि आप जो रिजर्व और इतने ज्यादा साइलेंट जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस पर्सन को, तगड़ा नो कांटेक्ट जो दे रहे हैं, ये पर्सन के कंट्रोल से बाहर है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मैजिशियन के नीचे। ये पर्सन इसलिए भी आपको डेट करना चाहता है बिकॉज ओवर थिंकिंग बहुत करता है। मैंने क्या कहा, ये ड्रीम में आपको देखता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन ड्रीम में आपको सोचता है, ये रात में स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं, ये तो ओवर थिंकिंग बहुत करता है, इसको किसी ना किसी बात का रिग्रेट भी है और कुछ रियलाइजेशन जरूर हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये कुछ ना कुछ ट्रिक करेंगे, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग अभी कर रहे हैं आपको, आपकी साइलेंस को खत्म करने की। इनको पता है आप हाई प्रीस्टेस से इंट्यूशन पावर आपकी बहुत तेज है। ओके, और इसीलिए ये आपको टेलीपैथी वाइब भेज रहे हैं, जिससे कि आप इंट्यूट करके आप खुद ही कुछ एक्शन कर ले और खुद ही कुछ ऐसा रिएक्ट कर दे। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बीच बीच में आपकी साइलेंस और रिजर्वनेस को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ आप बीच बीच में, ये आपको कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी या कुछ बातचीत या कुछ ऐसे मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मैसेज ऐसे करते हैं जहां पे ये आप इनका आप रिएक्ट करें। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जो रिजर्व रह रहे हैं और जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें इतने ज्यादा पुख्ता हो गए हैं, इतना ज्यादा अच्छा कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं कि वो पर्सन जो आपका रिएक्शन आ नहीं रहा, इसके सब कुछ कर लेने की वजह से भी इसीलिए ये पर्सन और नेगेटिव हो रहा है और इनको चुल मच रही कि कैसे इस पर्सन में इतना पेशेंस है, कैसे ये पर्सन इतना साइलेंट रह सकता है। मैं तो वो हर चीज करने को तैयार हूँ, मैं हर वो नेगेटिविटी फैलाने को तैयार हूँ, मैं हर वो बदतमीजी कर रहा हूँ जिससे कि बस इसका रिएक्शन आ जाए, बस ये किसी तरीके से मेरी वाइफ को पिक कर ले, किसी तरह से ये बोले तो मुझसे, बात तो करे, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है। और वही चीज है, ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है। 4 ऑफ सॉर्ड से तो ये पर्सन रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट से है, उलझन है, परेशानियां बहुत हो रही हैं इस पर्सन को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा रात में स्पेशली ये आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स में ये आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और ये ट्रिक कर रहे हैं, प्लानिंग इनकी रात में चलती है आपके लिए। ओके, थर्ड रीजन देखें तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, 7 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स रीजन में आया है। क्यों ये आपको डेट करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले ही कहा, या तो इन्होंने आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी को दी, इन्होंने मल्टीपल पार्टनर में रहे, या आपसे पहले इनके बहुत से रिश्ते रहे हैं। कंफ्यूज्ड पर्सन है ये अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्होंने शायद आपको छोड़ के, इनको बड़ा घमंड था कि इनके आसपास बहुत सारे ऑफर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर तो इनको लगा कि नहीं, ऑप्शन के तौर पे इनकी फैमिली है, इनका करियर इंपॉर्टेंट है, आप इतने कोई खास जरूरी नहीं है, और आपको हमेशा इन्होंने दिखाया कि ना, अरे रहने दो, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हारे वक्त नहीं है तुम मेरे लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम्हारे चक्कर में क्या मैं अपने लोगों को छोड़ दूं, तुम्हारे चक्कर में क्या मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूं, तुम्हारे चक्कर में क्या मैं अपनी फैमिली छोड़ दूं, मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा करियर, मेरे दोस्त। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पता है कि हाँ ये पर्सन कौन है, आप समझ गए हैं, और आपको पता है कि हाँ इनकी लाइफ में ये और लोगों को एक्सप्लोर, मतलब कि तुमसे अच्छे बेहतर मेरे पास ऑप्शन है, अरे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सी अच्छी अच्छी लोग हैं, जो तुमसे अच्छे ऑप्शन है मेरे पास। अगर इस तरीके का भी मामला इन्होंने किया है या सच में आपको इस तरीके से फील कराया है, तो ये कंफ्यूज्ड पर्सन है। देखिए वहां पे भी कंफ्यूजन 7 ऑफ कप्स में तो आई कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है और बिजी रहता है और ग्रीडी है, लालची है, अपने लिए पहले सोचता है कि क्या बेहतर होगा। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन रीजन में भी आया है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन लैक ऑफ डिसीजन में है, ये आपको डेट इसीलिए करना चाहता है कि
ये कंफ्यूज्ड है, इसको क्या करना है, किधर जाना है, ये कंफ्यूज्ड पर्सन है, इसको आपकी जरूरत है। ये चला तो जाता है आपको छोड़ के अपनी बहुत सारी चीजों में, ये छोड़ तो देता है आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बड़ी बड़े दिखा के अपना ईगो और बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा तो देते हैं कि बहुत लोग हैं, अरे तुम जाओ, अरे हटो, अरे आपको बिल्कुल डोरमेट की तरह दिखाना कि अरे तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो या नहीं हो, जो भी आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए। बट कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। अगर तो ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑप्शन में बिजी हैं तो भी कंफ्यूज हैं कि क्या करें, कहाँ जाऊं, कहीं तो स्टेबिलिटी नहीं है, ना मैं इनको संभाल पा रहा हूँ, ना मेरा करियर संभल पा रहा है, ना ही फैमिली भी खुश हो पा रही है, ना ही दोस्त खुश हो पा रहे हैं, ना ही मैं ही खुश हो पा रहा हूँ, मैं कोई फैसला नहीं बना पा रहा हूँ। अगर कोई लोगों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इनको वो भी बंदी पसंद है, वो भी बंदा पसंद है, इस बंदे में ये कमी है, वो बंदी दिल की अच्छी नहीं है, इसके लुक्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा कंफ्यूज है, बड़ा। तो ये कंफ्यूज्ड पर्सन है, तो इनको सबसे बेहतर नजर आते हैं आप, क्योंकि आपके अलावा ये छोड़ के कहीं भी चले जाएं, है तो सब कुछ इनके पास, लेकिन ये कंफ्यूजन है, ये कभी भी लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन ही नहीं बना पाते। ये आपको क्यों डेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है। आपसे ज्यादा बेहतर इसको और सब में कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा ना, ये आपको उन सब में से सबसे बेहतर मानते हैं। आप वो पर्सन है जो इसको संभालते हैं, जो बैलेंस करते हैं, बिना कहे आप इसकी हर हरकत को जान जाते हैं। ये पर्सन चाहे जितना नेगेटिव और झूठ बोल ले, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और कुछ ऐसा हुआ भी है जिसकी वजह से आप हाई प्रीस्टेस से दूर हैं। आप जितने स्पिरिचुअल हैं, टैरो रीडिंग और इन सब में रहते हैं, कोई सोशल वर्कर है, वैसे ये पर्सन नेगेटिव है। ओके, तो इसको आपके अलावा अगर ये कहीं भी चला जाए, इसको डिसीजन बनाने में बहुत दिक्कत है। ये कंफ्यूज्ड, एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज्ड पर्सन है, क्रॉस रोड पे आ जाता है, कह तो दिया, कर तो दिया, लोग तो सामने, लेकिन जाएं किधर, बैलेंस करने में बहुत दिक्कत है। ग्रीडी तो है, लालची तो है ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक रीजन आया है हैंगमैन, देख लीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। मैंने पहले ही कहा था, जब एस ऑफ सॉर्ड्स की मैंने यहाँ पे ट्रेड में बता रही थी, तब मैंने पहले ही कहा था ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको क्लैरिटी मिलने में, डिसीजन फाइनल करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगाता है ये पर्सन। क्लैरिटी मिलने में इसको, पर्सन को बहुत टाइम है। अपनी ही चीजों में इतना कंफ्यूज है कि इसको समझ नहीं आता कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा, किसकी तरफ मैं जाऊं, किसको प्रायोरिटी दूं, क्या मेरे लिए सही है, मुझे क्या करना चाहिए। इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी मिलते 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 बहुत टाइम लग जाता है, जो कि यहाँ पे हैंगमैन लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको काफी लंबे टाइम लटका के फंसा के रखा था। सिचुएशन में ये पर्सन हमेशा आपको वेटिंग जोन में डाल देता है। क्लैरिटी इस पर्सन ने आपको किसी तरीके की नहीं दी है, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है। इस पर्सन ने वही वाली बात, आपको प्रायोरिटी कभी नहीं बनाई। आप कोई डिसीजन चाहते थे, पर इनको लग रहा था कि अरे इससे बेहतर मिल सकता है यार, जब ये मिल गई तो कोई और मिल जाएगा, या ये मिल गया तो इससे बेहतर भी मैं डिजर्व करता हूँ। इनको लगता है ये परफेक्ट, ये मिस यूनिवर्स, मिस क्या कहते हैं, मिस्टर यूनिवर्स और मिस यूनिवर्स डिजर्व करते हैं। आप मिल गई तो मतलब सब कुछ है, इससे परफेक्ट, इससे परफेक्ट, इससे परफेक्ट मिलेगा मुझे। तो आपके ऊपर इसको डिसीजन बनाने में और क्लैरिटी बनाने में इसको बहुत टाइम लग गया। लालची है, ग्रीडी है, तो इसी लालच के चक्कर में इस पर्सन ने आपको बहुत लटका के या बैकअप प्लान की तरह रखा। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, बैकअप प्लान की तरह इसने रखा। आपको तो लटका के फंसा के साइलेंट मोड में रखा ही था, आपको तो उलझा के रखा ही था, आपके साथ तो मैनिपुलेटिव माइंड गेम करके रखा ही था कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही हो मेन। लेकिन आपको भी पता था कि आप मेन नहीं है। ओके, इस पर्सन की लाइफ में बहुत चीजें हैं जिसको ये प्रायोरिटी आपके ऊपर देता है, तवज्जो और लोगों को देता है। कभी भी आपके लिए इसने फाइनल कोई डिसीजन नहीं बनाया। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। जब भी आपने कोई क्लैरिटी मांगी, साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया। कोई डिसीजन मांगा, ये भाग गए, भगौड़े बन गए।
कुछ इस तरीके की चीजें बहुत रहती हैं। और जब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए, अब इस पर्सन को बहुत टाइम लगा दिया इसको क्लैरिटी मिलने में कि सारे ऑप्शन खराब थे, आप सबसे सही थे, आप ही वो पर्सन है जिसको ये डेट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये सोचना चाहते हैं। ओके, तो ये काफी टाइम बाद इनको ये हुआ है, काफी लंबा टाइम, या तो इन्होंने साल लगा दिए, 8 महीने 9 महीने लगा दिए इस डिसीजन, इस क्लैरिटी को मिलने में। हो सकता है बहुत लोगों के लिए इससे ज्यादा हो, 1 साल से ऊपर टाइम लगा दिया। आपके साथ रहते रहते भी इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं थी। ओके, ये ख्यालों में थे कि इनके पीछे तो बहुत लंबी स्वयंवर लगा हुआ है, या इनको लगा कि नहीं अपनी चीजें पहले देखो, इससे भी अच्छा लाइफ में बहुत चीजें मिल जाएंगी। और अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, सब गए तेल लेने, यही वो पर्सन है, बट इसमें लगाने में इन्होंने काफी टाइम लगा दिया। क्लैरिफाई करते हैं, अगर ये रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, तो इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी नजर आए। डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है? अगर ये रीजन है कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को डेट करना चाहता है, तो यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों आया है रीजन में? प्लीज क्लैरिफाई डेविल कार्ड। जब आदमी साथ रहता है तो आदमी को क्लैरिटी नहीं देता, जब आदमी दूर चला जाता है तो तुम सालों बाद अगर यहाँ क्लैरिटी लेके अब तुम्हें समझ में आया है कि सब लोग बेकार हैं और मुझे इसके साथ डेट करना है, या यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं, तो भाई क्या फायदा? और अब तुम्हें ऑब्सेशन हो रही है जब वो पर्सन भाई खामोश हो गया, रिजर्व हो गया, अब अपनी लाइफ वो अपने तरीके से देख रहा है, जब उसको क्लैरिटी नहीं मिली, और अब तुम उसको ऑब्सेशन में ला रहे हो कि नहीं, करना तो मुझे इसी के साथ है डेट, किसी भी हालत में मुझे इसकी साइलेंट तोड़ के मुझे इसी को डेट करना है, हर हालत में मुझे इसी को डेट करना है, मैं इसकी साइलेंस को तोड़ के रहूंगा, चाहे मुझे वो ट्रिक करनी पड़े, मैनिफेस्ट करना पड़े, मैं कुछ भी करूंगा, मैं इसी को कंट्रोल करूंगा, मैं इसी के लिए ऑब्सेस्ड हूं, मैं पजेसिव हूं, मुझे यही चाहिए तो मतलब यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैंने बहुत टाइम लगा दिया सोचने में, क्लैरिटी लेने में, इतने ऑप्शन में, हाँ मैं घमंडी हूँ, हाँ मैं ग्रीडी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, पर मुझे चाहिए तो यही चाहिए। ओके, क्या बात है, आप यकीन नहीं मानेंगे, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई एम्प्रेस कर रहा है। भैया आपकी ब्यूटी से, या तो आप ऑलरेडी इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, मैंने कहा ना ये आपके स्ट्रांगली मुझे एक्स लग रहे हैं, या करंट पार्टनर जिससे कि आपसे काफी डिस्टेंस हो चुका है। ओके, भले वो एक्स नहीं बने हैं अभी, करंट पार्टनर हैं, लेकिन मे बी सेपरेशन, ब्रेकअप या साइलेंट ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हैं, कुछ हुई है सिचुएशन, कुछ ना कुछ तो इन्होंने जरूर किया होगा, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो सीक्रेट रिलेशनशिप है, या आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में है, लिव इन में रहते थे, कुछ इस तरीके का मामला, और अब आप शायद अलग रहने लगे, कुछ इस तरीके का मामला चल रहा है, बिकॉज ये ऑब्सेस्ड है आपके लिए, आपकी ब्यूटी से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से, आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी ग्रोथ से, आपके फर्टिलिटी से ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इनको आप जैसा, इनको पता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ा तो आपको कोई और पकड़ लेगा, इनको पता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो लाखों दीवाने हैं आपके, भले आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी आपको डेट करना चाहेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो लाखों दीवाने हैं। और ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में मानते हैं, आपकी ब्यूटी से, स्पेशली आपकी ब्यूटी से, आपके स्टैटिस्टिक्स से, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से ये पर्सन ऑब्सेस्ड है। आप भले सामने खड़े रहते होंगे, बट ये पर्सन को लगता होगा कि आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हर चीज में आपकी तरफ अट्रैक्ट रहता है, आप तो बस सिंपल खड़े होंगे, बट इनको कुछ और ही नजर आ रहा होगा। ओके, कि आप इनको पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, कुछ ना कुछ इशारेबाजी कर रहे हैं, कुछ आप समझ रहे होंगे। ये पर्सन आप ही को डेट करेगा भाई, कहाँ जाएंगी चंगुल में फंस के आप। चलिए,
4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों आया है? अलग सी ऑब्सेशन है भैया, पर्सन तो चिपकू हो गए। अरे पहले ही क्लैरिटी बना लेते जब बंदा खुद तुम्हारे पास था, जब दूर। अब कुछ सिंगल्स वाले, आई एम रियली सॉरी, कुछ अब सिंगल वाले कहेंगे कि मैम हम तो सिंगल थे, हमारी तो पहले भी लाइफ में कोई नहीं था, हमारे लिए कुछ बोलते कि कोई डेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे आ ही नहीं रही है रीडिंग। कुछ लोग होंगे जो अभी कमेंट पे लिखेंगे इस रीडिंग में। अब मैं क्या करूं, जिन लोगों की देखिए यहाँ रीडिंग आ रही है वहां बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाई प्रीस्टेस से आप किसी को तगड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को बहुत अच्छे से आप शेकन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब आप इस पर्सन को जानते हैं, कुछ तो हुआ है जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये भाई नए लोगों के लिए नहीं है, ये कोई भी नया पर्सन नहीं है जो आपको डेट करना चाहता है, ये कोई पुराना पर्सन है। अब यहाँ रीडिंग जो आई है मैं वही पढ़ूंगी। ओके, तो भाई ये सिंगल और नए लोगों का तो नहीं आया है। ओके, चलिए, जिन लोगों से रेजोनेट होगा वो चीज लोग अच्छे से समझ सकते होंगे कि यहाँ जो सिचुएशन निकल के आ रही है ये उनके साथ फिट इन बैठेगी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सॉर्ट्स को ओ हो 4 ऑफ सॉर्ट्स को कुछ तो क्लैरिफाई, चलिए आना होगा तो आ जाएगा। एक कार्ड फ्लिप हुआ लेकिन आधा फ्लिप होके बंद हो गया। ओके, अगर उसको फिर आना होगा तो आ जाएगा। 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू डेट माय व्यूअर्स? 7 ऑफ वैंड्स। अब देखिए कहां से नया पर्सन हो सकता है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है इसलिए ओवर थिंकिंग और इसलिए आपके बारे में इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर, बिकॉज आपने इनको डिटैच कर दिया, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये पर्सन इसलिए भी आपको डेट करना चाहता है, या तो इन्होंने आपको अपनी लाइफ से हटा दिया था, मजबूरन कोई सिनेरियो क्रिएट कर दिया, या औरों में थे तो आप हट गए, या तो आपने इनको अब डिस्टेंस कर दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया और इस बात का इनको बहुत बड़ा रिग्रेट है, या आपने जो इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल किक ऑफ करा है ना, ये जो लात इनको पड़ी है, ये लात पड़ने में ही इनको क्लैरिटी में नजर आई है। जब तक लात नहीं पड़ी तब तक समझ नहीं आया, तब तक इनकी बुद्धि नहीं खुली थी। जैसी आपने पीछे लात मारी वहां इनके दिमाग में बल पड़े और तुरंत इनको क्लैरिटी समझ में आ गई कि भैया जो लात पड़ी है ना उससे मेरी बुद्धि खुली है। लगता घुटनों में दिमाग था, लात पड़ते ही झटका लगा है और घुटनों के बल गिरे हैं, तो फिर काम करना चालू किया। ओके, तो बिल्कुल ये चीज हुई है, या इन्होंने आपको साथ इस तरीके से किया और जब दूसरों की तरफ गए हैं तो उन्होंने जब इनको लात मारी है और इनको वो चीजें नहीं मिली हैं तो इनके समझ में, ओ माय गॉड, 2 कार्ड आए 2 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करने में और दोनों कार्ड नीचे गिर गए। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड, मैं पिक कर लेती हूँ। मैंने कार्ड पिक कर लिए, सॉरी मुझे वीडियो कट करनी पड़ी, कार्ड क्योंकि डेक के टेबल के नीचे चले गए थे। ओके, तो मुझे वो फिर वीडियो को पॉज ही करना पड़ा, आपको फिलहाल नहीं पता चला होगा, सेकंड भर का लिया है मैंने। ओके, 2 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है, देख 2 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे थे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, कंफ्यूज ये इस पर्सन का भी इसलिए है क्योंकि देखिए साफ क्लियरिटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको रखा है, आपसे ऊपर इसने थर्ड पार्टी को सिचुएशन दी है। अब वो सिचुएशन चाहे सही में किसी और पर्सन की तरफ गए थे, कुछ लोगों की तरफ, या इन्होंने थर्ड पार्टी, जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने आप को, सेल्फिशनेस और ग्रीडी लालच तो है ही इनके अंदर। ओके, जो कि यहाँ बार बार मुझे ये चीज वर्ड बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ये लालची या सेल्फिशनेस इन्होंने दिखाई है, किसी और को इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने आपको रखा है। आप काफी हार्ट ब्रोकन हुए हैं, आप ऐसे ही हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में नहीं आए हैं, ऐसे ही आप टैरो रीडिंग या टैरो रीडर नहीं बन गए हैं, ऐसे ही आपको एक चस्का नहीं लगा है कि आप ये रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं। हो सकता है आप मेरी ही रीडिंग देखते हो या आप और भी टैरो कार्ड रीडर्स को बहुत सारा देख के आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो, और इस पर्सन को समझने में और अपनी
सिचुएशन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे उस टाइम पे वो समझने में आपको बहुत हेल्प हुई हो। ओके, तो ये साइलेंस ऐसे ही नहीं आई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स से आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के आपको चीट किया, थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपको बैकअप प्लान की तरह या इम्पोर्टेंट दिखाते हुए भी इम्पोर्टेंस दी नहीं, वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट आपको मिली नहीं। ओके, आप बहुत हार्ट ब्रोकन है और इसी हार्ट ब्रोकन एनर्जी के चक्कर में ये पर्सन कंफ्यूज है कि ये किस मुंह से आपके सामने आया। ये डेट तो आपको करना चाहता है लेकिन इतनी सिचुएशन इसने खराब कर दी है, बट ऑब्सेशन भी उतनी हो रही है, पॉजेसिवनेस भी उतनी हो रही है, अर्ज भी उसको उतनी ही हो रही है। ओके, 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स आया है। दूसरा, कंफ्यूज्ड इसलिए भी है बिकॉज आप इसकी विश फुलफिलमेंट तो है। ये पर्सन सिंगल है, अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, एज अ कंप्लीट पर्सन है, अपनी स्पेस अपनी फ्रीडम को ज्यादा इस पर्सन ने हमेशा प्रायोरिटी दी है। अपनी लाइफ के पर्सनल गोल्स को, अपनी चीजों को, अपने डिसीजन को, अपने आप को इस पर्सन ने हमेशा प्रायोरिटी दी है। अपनी सिंगल फ्रीडम को इसने ज्यादा प्रायोरिटी दी है, जबकि आप इसको कंप्लीट करते थे। आपसे ये, आप भी इसकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन इसने अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहता था उसको प्रायोरिटी। अभी भी ये पर्सन सिंगल है, कंप्लीट है, लेकिन जो फुल कंप्लीशन है वो आपसे इसको मिलता है। तो इसको इस बात का तो समझ में आ गया है कि अब जब ये ठंडे पड़ गए हैं ना, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई कौन मुझे कंप्लीट कर सकता है फ्यूचर में। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ साल तक तो भैया इन्होंने खूब जम के मौज काटी है, और अब शायद एज के पड़ाव ऐसा आ रहा है या एज बढ़ती जा रही है, अब इनको थोड़ी सी झटका जब आपने दिया है ना इनको, तो मैंने कहा ना बुद्धि में बल, घुटनों में जब झटका लगा है इनको तो दिमाग पे इनके जोर पड़ा है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई 9 ऑफ कप्स हूं, कंप्लीशन का टाइम है, और मुझे अगर कोई कंप्लीट करता है तो वो मुझे अब फैसला करना चाहिए। और देर ही सही, बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन अगर सारी जगह के ऑप्शन इन्होंने जब देखे, ढूंढे, समझे, तो इनको समझ में आया कि भाई वो आप है, सबसे ऊपर आप है, आप ही हैं जो आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इसीलिए ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, जो कि आया है हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है। हैंगमैन को क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है भैया इस साइलेंट ट्रीटमेंट और इस लटका के फंसा के पॉज सिचुएशन और होल्ड सिचुएशन में इन्होंने आपको भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट में रखा है। अगर मैं पास्ट की बात करूं, इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया, बहुत लॉसेस आपने देखे हैं। आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से किया है कि आप बहुत परेशान, बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपके अंदर एक एंजाइटी, डिप्रेशन से आप हो सकता है गुजरे हो। इस पर्सन ने जब जब ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया, आपको बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कराया, आपको बिल्कुल डोरमेट जैसा फील कराया, आपको कुछ पता ही नहीं था ये पर्सन कहाँ है, किधर है, क्या है। इस तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट, टॉर्चर अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं है, टॉर्चर जो किया है ना उससे आपने काफी लॉसेस बेयर किए हैं। अब जो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और ये काफी लंबे टाइम से आप इनको, हो सकता है 1-2 महीना हो गया है, आपने इनसे, आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, और इसकी वजह से इस हैंगमैन की सिचुएशन जो अभी आप दोनों के बीच में चल रही है, जो आप अब इनको दे रहे हैं, ओके, ये अब 5 ऑफ कप्स में है। ये लॉस फील कर रहे हैं, पास्ट की बातें इनको हॉन्ट कर रही हैं, इनके पास्ट के रवैया जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इनको हॉन्ट कर रहा है। अब इनको अकेलापन फील हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे कोई संभालने वाला चाहिए। इनको अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा एक विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, और ये जो अब मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, यहाँ मेरे साथ अब गलत किया जा रहा है, साइलेंट मोड में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अभी भी मैं देखूँ ना तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा ये अभी भी विक्टिम प्ले कर रहे हैं, जैसे कि लग रहा है अब जो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना वो आप गलत कर रहे हैं, आप इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं,
आप भाई इनके साथ आपने बहुत गलत कर रहे हैं भाई, इस तरह कोई करता है इंसानियत के नाते? हाँ, बट हाँ, ये ऐसे लोग भूल जाते हैं कि जब इन्होंने आपको दिया था तो आप भी तो 5 ऑफ कप्स में थे, वो दिन भूल गए। लेकिन जब आपके साथ आप सेम इनके साथ वही चीज कर रहे हैं, तो इनको बहुत विक्टिमाइज प्ले हो रहा है, प्लस अकेलापन और एक फीलिंग ऑफ लॉस से है, नॉस्टैल्जिक मोड में है। ओके, लॉस फील हो रहा है और इनको समझ में आ रहा है। बट हाँ, ये पर्सन भाई आप सोचे रहे हैं, छोड़ेगा नहीं भाई, डेट तो इसको आप ही को करना है। ये जो भी पर्सन है ये घूम फिर के आएगा आप ही के सामने। क्लैरिटी इस पर्सन को मिल गई है, नहीं है तो मिल जाएगी, और ये प्लानिंग पूरी करके आएगा अपना काम, थ्योरी ये ऐसा आपके सामने आएगा जिससे कि, और बीच बीच में ये आपके सामने कुछ ना कुछ ट्रिक प्लान जरूर करेगा, कुछ ऐसे हरकत सकनात ये जरूर करेंगे जिससे कि आपका रिएक्शन हो, आपकी साइलेंट टूट जाए। ओके, कुछ तो ये आपको भड़काने की को, क्योंकि आप बिल्कुल खामोश हो गए, आप ठंडे, बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, और ये आपको गरमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा बुलबुला छोड़ो कि ये तमतमा जाए, बिजली दौड़ जाए, आग लग जाए, और आप हैं कि पानी डाले दे रहे हैं, आप ठंडा पानी डाले दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का मामला है। हु वॉन्ट्स टू डेट यू, ये है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ ये दोबारा आपको डेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, ये पर्सन आपको दोबारा डेट करना चाहते हैं। ओके, हम देख कुछ और रहे थे, रीडिंग कुछ और निकली, तो हम देखने की कोशिश कर रहे थे हु वांट्स टू डेट यू, बट रीडिंग निकली है हु वांट्स टू डेट यू अगेन। ओके, तो ये तो वो हो गया डेट, और डेट 2.0। अरे भाई, सिंगल वाले बेचारे रह जाते हैं। जो बात, कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि निकले, लेकिन ऐसी एनर्जी पिक होती है, ऐसी इंट्यूशन पिक होती है कि यहाँ पे बेचारे साइलेंट वालों को, वो सिंगल वालों को कोई पूछता है नहीं है। टैरो रीडिंग में भी सिंगल वालों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर, बट हाँ, अब जो रीडिंग है, जो कार्ड्स बता रहे हैं, सामने से बता रहे हैं, मैं आप लोगों को कार्ड भी दिखाती हूँ, कार्ड का मीनिंग भी बताती रहती हूँ कि हाँ भाई, इस मीनिंग का ये मतलब होता है। तो अब आप बताइए, सिंगल वालों के लिए नहीं था, कोई नया पर्सन नहीं निकला, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो अब देखते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही इसी टॉपिक पे दोबारा रीडिंग करूं। ओके, मे बी नेक्स्ट वीक तक फिर से, हो सकता है भाई सिंगल वालों के लिए भी कुछ खुशखबरी निकल आए। ओके, तो अभी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, और जिनके पर्सन भाई दोबारा डेट करना चाहते हैं वो खुश हो जाएं, सुन के ही खुश हो जाएं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, मन में सवाल डाउट हैं, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा के पूछ लीजिए। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो और आपको लगता है कि हाँ ये उनकी लाइफ से रिलेट हो सकती है, तो उन्हें भी शेयर करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।